अस्पष्ट नहीं है। एक तरफ लिखा गया है कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है, और फिर नीचे कलम ग में लिखा हुआ है कि बकास्त को अभी तत्काल रोक दिया गया है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात बकास्त भूमि भूतपूर्व मालिक या उनके वंशजों के नाम रैयतीकरण कर दिया गया, और उस समय उन लोगों के द्वारा जमाबंदी सृजन कर दिया गया। और जब एक व्यक्ति के नाम से रैयतीकरण के उपरांत जमाबंदी निर्धारित हो गई और उस जमाबंदी रैयत या उसके द्वारा उसके वंशजों के द्वारा क्रय विक्रय किया जा रहा है, तो उस पर पुनः रैयतीकरण की क्या आवश्यकता है, उसको अभी तत्काल रोक लगाया गया है। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से इस पे स्पष्ट जवाब चाहते हैं। एक मिनट सभापति महोदय, ये बकास्त का मामला सभापति महोदय मेरा आएगा, लेकिन मैं केवल आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि क्या यह निर्देश लिखित में दिया गया है? अगर लिखित में निर्देश है तो उसका बता दीजिए कब जारी हुआ है, क्योंकि इसी के आधार पर विभिन्न जगहों पर विवाद पैदा हो रहे हैं। तो इस संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग का अद्यतन स्थिति क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है गप्पू बाबू जी का, और बाद में माननीय नीरज जी ने जो उसमें पूरक प्रश्न किया है, नहीं है इसमें लिखा हुआ गप्पू बाबू लिखा हुआ है, गप्पू बाबू। राजीव जी तो हम लोग घर में बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम गप्पू बाबू है। तो मैं दोनों बात स्पष्ट करना चाहूँगा। आज नीरज जी का ध्यानाकर्षण भी है और ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे बिहार के लिए। और मैंने लिखा है कि कैडेस्ट्रल सर्वे के उपरांत तैयार किए गए खतियान के कब्जे कॉलम में कब्जेधारियों की प्रविष्टियां हैं, परंतु अनेक खतियानों में यह कॉलम रिक्त भी है, जो CS सर्वे हुआ था। भूमि के क्रय विक्रय का मामला मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का है, जो इन्होंने लिखा है कि भूमि का क्रय कई बार हो चुका है। लेकिन जो मेरा राजस्व विभाग का मामला है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम सुसंगत प्रावधानों एवं विभागीय संकल्प संख्या नीरज बाबू 925/6 दिनांक 11/11/2014 के आधार पर यदि विहित प्रक्रिया द्वारा रैयतीकरण हुआ है तो जमाबंदी कायम की जा सकती है। ये पत्र हमने निकाला है 11/11/2014 को, जो अभी हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे। तो उनका जमाबंदी बकास्त जमीन का भी कायम किया जा सकता है एवं उसके पश्चात भूमि का क्रय विक्रय भी संभव है तथा नए क्रेता के नाम से जमाबंदी भी कायम किया जा सकता है। और दूसरा जो इनका मामला है कि अंचल अधिकारियों को जो 12/9/2024 को जारी दिशा निर्देश में क्लैरिफिकेशन जारी होने तक जो हमने रोक लगाया है, स्थगित करने का जो आदेश दिया है, तो उसके बारे में हमने लिखा है कि 12/9/2024 को जो विभाग स्तर से आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में सभी अंचलाधिकारियों को बकास्त की जमीन से संबंधित परिमार्जन को अगले विभागीय आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन अन्य प्रकार के भूमि पर कोई रोक नहीं है। उल्लेखनीय है कि गैर मजरूआ मालिक सरकारी भूमि बकास्त भूमि पर रैयती दावों के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 तथा विभागीय संकल्प संख्या 925/6 11/11/2014 जिसकी चर्चा मैंने ऊपर भी की है के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। जिला स्तर पर बकास्त भूमि के संदर्भ में प्राप्त परीक्षाओं याचित मंतव्यों के क्रम में शिकायतों को दूर करने एवं एक रूपता की दृष्टिकोण से उक्त संकल्प की समीक्षा हेतु विभागीय आदेश संख्या 104/6 12/2/2026 फरवरी 2026 के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ये स्पष्ट है, उपरोक्त सभी बातें स्पष्ट है। और जो माननीय सदस्य राजीव जी गप्पू बाबू का चिंता है, तो उसके लिए पहला तो क्लियर हो गया
कि हम लोगों ने 11/11/2014 को 925 संकल्प संख्या निकाला है और जिसमें जमाबंदी कायम किया जा सकता है, रैयतीकरण अगर उस प्रक्रिया के तहत हुआ है तो। और जो बाद वाले जमीन की चर्चा है उसके लिए हम लोगों ने 12 फरवरी 2026 को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका रिपोर्ट आने ही वाला है। जैसे ही आता है तो उस बकास्त भूमि के बारे में भी, चूंकि नीरज जी के साथ मेरा एक बैठक हुआ था और उस बैठक में इन्होंने कुछ सुझाव दिया है, उस सुझाव को भी हमने समिति को दिया है और हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा सुझाव माननीय नीरज जी दिए हैं। इनको जमीन का बहुत आइडिया भी है, सुनील जी से थोड़ा कम होगा लेकिन आइडिया है, तो निश्चित रूप से उसको भी हम लोग उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। धन्यवाद। कैडेस्ट्रियल सर्वे कब शुरू हुआ है और समाप्त कब तक होगा, एक संभावित समय बता दीजिए। स्पष्ट ये बताना चाहूंगा कि कैडेस्ट्रल सर्वे अब नहीं चल रहा है। कैडेस्ट्रल सर्वे तो सीएस सर्वे हो गया, उसके बाद फिर रिविजनल सर्वे हुआ, ये 1977 के आसपास में रिविजनल सर्वे हुआ। कैडेस्ट्रल सर्वे तो 100 साल पहले की बात है और सीएस सर्वे में कुछ खतियान जिसमें कि छूट गया था, खतियान में यह कॉलम रिक्त रह गया है, जिसका कि फिर रिविजनल सर्वे हुआ और अब हम लोग जो उस पर क्या हमारा आगे का पॉलिसी होगा, नीरज जी कुछ अच्छा सुझाव दिए हैं, आएंगे तो बहुत समय लगेगा उसमें, आपको हम विस्तृत चर्चा करेंगे या हम नीरज जी और आप बैठ जाएं तो उसके बाद के मामले के बारे में हमने बताया है। ठीक। प्रोफेसर संजय कुमार।